साल 2022 में खेल के मैदान पर भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा, यानी कभी खुशी कभी गम। बैडमिंटन में पहली बार थॉमस कप जीतने की खुशी है, तो क्रिकेट के मैदान पर T20 विश्व कप की हार का गम भी है। महिला विश्व कप हॉकी में भारतीय महिलाओं के प्रदर्शन की निराशा है, तो उन्हीं महिलाओं का कॉमनवेल्थ गेम्स और FIH नेशंस कप में प्रदर्शन हमारा सर गर्व से ऊंचा कर रहा है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में साल 2022 में भी सफलताओं के झंडे गाड़े। तो इस तरह से हम देखें तो भारत का प्रदर्शन खेल मैदान पर मिला जुला रहा है। आज उसी विषय पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। साल 2022 में अगर हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे तो हम बात करना चाहेंगे बैडमिंटन की, क्योंकि बैडमिंटन में भारत एक सुपर पावर बनता जा रहा है, एक महाशक्ति बनने की ओर लगातार अग्रसर है। और साल 2022 में भी भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा बैडमिंटन के कोर्ट पर। अगर हम बात करें तो जो थॉमस कप है उसे जीतकर भारत ने चीन और इंडोनेशिया की जो एक आप कह सकते हैं कि बादशाहत थी, उसको एक चुनौती दे दी है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है और इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत थॉमस कप जीता है। अगर हम व्यक्तिगत प्रदर्शनों की बात करें तो बैडमिंटन में लक्ष्य सेन की आप बात कर लें, सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी की आप बात कर लें, किदांबी श्रीकांत की बात कर लें, प्रणव की बात कर लें, सभी ने मेंस बैडमिंटन में कमाल का प्रदर्शन किया है। तो पीवी सिंधु लगातार महिलाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते रह रही हैं। अगर हम इंडियन शटलर्स की बात करें तो पीवी सिंधु ने साल 2022 में 3 खिताब अपने नाम किए, जिसमें सैयद मोदी इंटरनेशनल, स्विस ओपन सुपर 300 और सिंगापुर ओपन सुपर 500 की जो टाइटल है वो शामिल है। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे और यह एक बड़ी उपलब्धि है। पुलेला गोपीचंद के बाद लक्ष्य सेन दूसरे ऐसे शटलर बने जो कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। लक्ष्य सेन की बात करें तो उन्होंने जर्मन ओपन का भी फाइनल खेला और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। सात्विक सिराज और चिराग की जो जोड़ी है, डबल्स की जोड़ी है, उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तो अगर हम इस तरह से देखें तो बैडमिंटन में इंडियन शटलर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो वहां भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते सिर्फ बैडमिंटन में। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। साल 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ और भारत ने इसमें हिस्सेदारी की। और अगर इसमें हम भारतीय प्रदर्शन की बात करें तो पदकों के लिहाज से भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते, 16 रजत पदक जीते और 23 कांस्य पदक जीते। मतलब कि कुल 61 पदक भारत के नाम रहे और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत का जो प्रदर्शन है और इंडियन शटलर्स का जो प्रदर्शन है वो काबिले तारीफ रहा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि बैडमिंटन में भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टेबल टेनिस में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, रेसलिंग में 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, वेटलिफ्टिंग में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, और आप कह सकते हैं कि बॉक्सिंग में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते।
तो जो प्रमुख खेल थे उसकी बात मैंने की। इसके अलावा लॉन बॉल्स में भारत ने पहली बार कोई पदक जीता, विमेंस 4 में गोल्ड मेडल भारत की महिलाओं ने जीता, और विमेंस 4 में जहां स्वर्ण पदक मिला भारत की महिलाओं को, तो मेंस 4 जो हुआ उसमें सिल्वर मेडल भारतीय टीम को मिला। तो लॉन बॉल्स में भी 2 मेडल जो है वो भारतीय दल को मिला, और इसे भी आप एक शुभ संकेत कह सकते हैं। विमेंस हॉकी की हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही, जबकि जो भारतीय पुरुष टीम है उसने रजत पदक जीता। तो इस तरह से हम देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, और ये देखते हुए इसे बेहतरीन कहा जा सकता है क्योंकि इस बार निशानेबाजी को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। और आप जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के ज्यादातर पदक जो हैं वो निशानेबाजी के थ्रू आते थे, तो बगैर निशानेबाजी के जो इंडियन एथलीट हैं उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एथलेटिक्स स्पर्धा में जहां भारतीय टीम पहले पिछड़ जाती थी वहां भी भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा। नीरज चोपड़ा चोट की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने नहीं जा सके थे, लेकिन बावजूद इसके भारत का प्रदर्शन संतोषजनक कहा जा सकता है। अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप में अगर कुछ प्रोमिनेंट सफलता और सक्सेस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीता, यह पहला सिल्वर मेडल है। इसके अलावा जो एक दिलचस्प बात और खास बात जो एथलेटिक्स की है, जो दिल को छू जाती है, वो ये है कि ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों ही भारत को मिले। और आपको बताऊं कि जो ब्रॉन्ज मेडल भी भारत का हो सकता था, लेकिन मात्र 3 सेंटीमीटर से भारत वो ब्रॉन्ज मेडल चूक गया और उसे चौथे स्थान पे जाना पड़ा। वरना मेडल का जो जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता तो मेडल पोडियम पर तीनों भारतीय ही होते, तो 3 न सही 2 थे, सिल्वर और गोल्ड दोनों भारत के नाम था। और आपको बता दूं कि एल्डोस पॉल ने जहां गोल्ड मेडल जीता वहीं अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीता। इसके अलावा प्रियंका गोस्वामी, अविनाश साबले, इन सब का प्रदर्शन शानदार रहा, और एथलेटिक्स में इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद किसी को नहीं थी, और यह सबसे खुशी देने वाला पल आप कह सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो गई। अब अगर साल 2022 में हम बात करें कि नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन कैसा रहा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर, ओलंपिक में जब से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तब से उनसे ढेरों उम्मीदें हैं। हालांकि 2022 में वो चोट से परेशान रहे, कुछ चोट की वजह से कुछ टूर्नामेंट्स में वो शिरकत नहीं कर सके, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जिन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया उसमें उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा, और उन्होंने भारत को गौरवान्वित होने के कई अवसर 2022 में दिए। अगर हम नीरज चोपड़ा की ही बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि डायमंड लीग में उन्होंने जो है वो चैंपियन बने, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको बता दें कि जो ज्यूरिख में डायमंड लीग चैंपियन हुआ था उसमें वो चैंपियन बने, और इसके अलावा जो स्टॉकहोम डायमंड लीग हुआ था वहां भी वो दूसरी पोजीशन पर थे। डायमंड लीग एक जैवलिन थ्रो के लिहाज से बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है विश्व स्तर पर, और उसमें जो है गोल्ड मेडल जीतना, उसमें चैंपियन बनना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन से हम सब का सीना चौड़ा किया। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। और आपको बता दूं कि इस इवेंट में मेडल की अगर हम बात करें तो इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में जीता था, और वो ब्रॉन्ज मेडल था, और उसमें सुधार करके नीरज चोपड़ा ने उसे चांदी का पदक बना दिया, वो दूसरे स्थान पर रहे। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। और एक और बात बताऊंगा नीरज चोपड़ा के बारे में जिसे सुनकर आपका दिल भी खुशी से झूम उठेगा। नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड
स्पर्धा जो होती है जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ट्रैक एंड फील्ड में वो मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट चुने गए हैं। उन पर 812 आर्टिकल लिखे गए और इस मामले में उन्होंने फर्राटा दौड़ने वाले उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनके लिए 574 आर्टिकल लिखे गए। तो आप समझ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा मोस्ट टॉक्ड अबाउट, आप ट्रैक एंड फील्ड एथलीट आप कह सकते हैं, और पूरी दुनिया में उनके प्रदर्शन की चर्चा रही। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स का वो हिस्सा नहीं हो सके थे चोट की वजह से, आप कह सकते हैं कि एक पदक मिस कर गया भारत का। अगर वो होते तो वहां पर एक पदक और मिलता कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को। लेकिन जो नीरज चोपड़ा ने जो 2021 में जो गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, तो ये 2022 में अपने प्रदर्शन से उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक तुक्का नहीं था, ये वास्तव में चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई 2022 में, और हम उनसे 2023 में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। इन सब के अलावा अगर हम बात करें, तो अगर बड़े आयोजन की बात करें तो 2022 में जो भारत में एक बड़ा आयोजन हुआ वो फीफा का वर्ल्ड कप था अंडर 17 विमेंस का, और वो एक बड़ी उपलब्धि है। 2022 में भारत की टीम ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि कोई मैच भारतीय टीम नहीं जीत सकी, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में उनकी एंट्री हो गई है। और अब जो है फीफा वर्ल्ड कप जो मेन होता है, जिसमें इस बार अर्जेंटीना की टीम चैंपियन बनी, तो जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है उसमें भारतीय टीम कब खेलती है, इसकी सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका सभी को इंतजार है। और 2026 में जब टीमों की संख्या बढ़ाई जाएगी और 32 से 48 टीम किए जाएंगे, तो उस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि शायद हम भारतीय फुटबॉल को उसमें देख सकें। फिलहाल फीफा रैंकिंग में इंडियन फुटबॉल की हम बात करें तो मेंस इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो 106वें नंबर पर है। तो ये हो गई फुटबॉल की बात। हॉकी में भारत का प्रदर्शन मैंने आपको बता ही दिया। अब साल 2022 में एक और खिलाड़ी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जिसके बिना सब कुछ अधूरा लगेगा, और वो है निखत जरीन। बॉक्सर निखत जरीन की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। इस्तांबुल तुर्की में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ उसमें वो चैंपियन बनी। तमाम ऑड्स के खिलाफ लड़ते हुए वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं होता, और निखत जरीन ने वो काम करके दिखाया। इसके अलावा उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्डन पंच लगाया और अपना बाउट जीता, और साथ ही स्वर्ण पदक भी जीता। तो निखत जरीन की बात हम जरूर करेंगे। अगर इन सब को अगर हम देखते हुए, अब इतने कम समय में सारे खेलों को समेट पाना थोड़ा मुश्किल होगा, हर प्रदर्शन पर बातें कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन जो मुख्य चीजें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्रिकेट के बारे में आप जानते हैं कि दो बड़े टूर्नामेंट्स हुए 2022 में, एशिया कप और T20 का वर्ल्ड कप। उस दोनों के फाइनल में भारतीय टीम नहीं पहुंच सकी और यह निराशा रही 2022 में। हां, लेकिन यह है कि 2023 में वनडे का वर्ल्ड कप होना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होना है, उससे हम भारतीय टीम से काफी उम्मीदें कर रहे हैं। अब मैं कुछ उन खिलाड़ियों के नाम आपको बताना चाहूंगा जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट रहे, या जिनसे काफी उम्मीदें हैं और हम समझते हैं कि 2023 में वो बेहतर करेंगे। उनमें से अगर मैं कुछ खिलाड़ियों की बात करूं तो पहला नाम तो आता है उसी शख्स का जो कि मोस्ट टॉक्ड अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। जी हां, नीरज चोपड़ा। उनसे ढेरों उम्मीदें हैं और नीरज चोपड़ा का 2022 में खूब नाम रहा। चोट से परेशान रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी चर्चा जो है वो लगातार होती रही। इसके अलावा अगर बात करूं तो जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट में निखत जरीन रही, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से दिखाया कि ऑड्स कुछ भी हो, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आपने ले लिया है कि आपको सफल होना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो निखत जरीन की बात करूंगा। इसके अलावा शटलर लक्ष्य सेन की बात करूंगा। जो आक्रामकता जो है उनके खेल में दिख रहा है सिंगल्स में, मेन सिंगल्स में, वो देखना बड़ा ही सुखद है। और मुझे लगता है कि बैडमिंटन के और भी जो खिलाड़ी हैं, जो बाकी शटलर्स हैं,
उनका प्रदर्शन भी एक उत्साह बढ़ा रहा है और लगता है कि बहुत जल्द ही भारत बैडमिंटन के कोर्ट पर जो है वो पावर हाउस बन जाएगा। अभी भले ही उस ओर अग्रसर है और आप कह सकते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का वर्चस्व अगर 2023 में दिखे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और क्रिकेट में अगर 2022 में किसी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, अगर मैं भारत में बात करूं तो वो और कोई नहीं सूर्य कुमार यादव हैं और उनकी काफी चर्चा हुई, उनकी बल्लेबाजी की, उनके निडर बल्लेबाजी की, और वो जैसे जैसे शॉट्स लगाते हैं उसे देखना वाकई ही रोमांचित करने वाला है और उन्होंने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो ये है वर्ष 2022 में भारतीय टीम का जो खेल के मैदान पर लेखा जोखा है कि किस तरह का प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों ने किया। और 2023 में हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ी जो उम्मीदें उनसे बांधी गई हैं या जो उम्मीदें 2022 में पूरी नहीं हो सकी वो पूरी अवश्य होंगी 2023 में। भारत के खेल जगत को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना हो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।